9 मई को फौजी तंसीबात पर हमलों का जुर्म साबित। बानी पीटीआई के भांजे समेत मजीद 60 मुजरिमान को फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी। हसन खान न्याजी और एहसानुल्लाह खान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा काटना होगी। 10 मुजरिमान को 9-9 साल जेल में गुजारना होंगे। बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी की तैयारियां। सदर आसिफ अली जरदारी नौडेरो हाउस पहुंच गए। कल जलसे से खिताब करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो शहीद के मजार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन टेस्ट का पहला दिन। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 211 रन बनाकर आउट हो गई। कामरान गुलाम 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमलों का जुर्म साबित। बानी पीटीआई के भांजे समेत मजीद 60 मुजरिमान को फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुजरिमान को फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। हसन खान न्याजी और एहसानुल्लाह खान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा काटना होगी। मियाँ इबाद फारूक और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद को 2-2 साल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा। 10 मुजरिमान को 9-9 साल जेल में गुजारना होंगे। एक मुजरिम को 8, 5 मुजरिमान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। फौजी अदालत ने 8 मुजरिमान को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। 11 मुजरिमान को 4-4 साल और 2 को 3 साल की जेल भुगतना होगी। सानिया 9 मई के 20 मुजरिमान को 2-2 साल जेल में गुजारना होंगे। एक मुजरिम को 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल करके सजाएं सुनाई। तमाम मुजरिमान के पास आईन के मुताबिक अपील का हक है और दीगर कानूनी हुकूक भी बरकरार हैं। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के लिए कदम साबित है। साफ का बोल बाला हुआ है। अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तंसीबात पे हमला करे। जरूरत इस बात की है कि इसका जो मास्टरमाइंड है और जो साजिश के अंदर दीगर मंसूबा साज थे उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। 9 मई का ट्रायल मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों तक पहुंचना चाहिए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं सानह पीटीआई की साजिश थी। मुजरिमान का फेयर ट्रायल हुआ। मुल्क दुश्मनी करने वाले कैफरे किरदार तक पहुंच गए। आज बानी पीटीआई ने भी मईशत मुस्तहकम होने का इतराफ कर लिया। मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। रेमिटेंस की कॉल हमारी जारी रहेगी। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुंचाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने डेडलाइन दे दी। ओवरसीज के लिए तरसीलात ज़र न भिजवाने की कॉल बरकरार। साहिबजादा हामिद रजा की अडियाला जेल में मुज़ाकराती कमेटी अरकान के साथ बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले बानी की रिहाई डील नहीं, अदालतों से होगी। अलीमा खान का भी बड़ा दावा। कहा बानी ने बनी गाला या खैबर पख्तूनख्वा में नजरबंदी की तजवीज मुस्तरद कर दी। सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालिबा किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। एयर स्ट्राइक में दहशत गर्दों को मारा गया। कार्रवाई ठोस शवाहिद पर की। बच्चों की हलाकतों से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। मुमताज ज़ारा बलोच ने कहा अमरीका के किसी एक शख्स के बयान पर तबसरा नहीं करेंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे के दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत के पाबंद हैं। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदालत पेशी। समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमात में बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक उबूरी जमानत मिल गई। पुरतशद्दुद एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर का इश्तिहार जारी कर दिया। 21 जनवरी को रिपोर्ट तलब। Our hand has been forced both on the internal side and on the external side. रेवेन्यूज बढ़ाने हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम किया जा सके। अगर कोई टैक्स एवेजन है आता कर सकें। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उन पे बर्डन ना आ सके।
मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर, स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज़ कर दिया। टैक्स टू GDP आइंदा 3 साल में 13% तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए कानून साजी का ऐलान। महंगाई की वजह मिडिल मैन करार। IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद का आज़म। आमदन कम और शाहाना लाइफस्टाइल, अब टैक्स की हेरा फेरी नहीं चलेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने तरमीमी बिल की अहम तरीन शिक की मंजूरी दे दी। फाइलर्स को आमदन से महंगी चीज खरीदने के लिए अहलियत साबित करना होगी। गाड़ी और प्रॉपर्टी की खरीदारी से पहले जराए आमदन बताना होंगे। स्टॉक मार्केट में मंदी का दिन। 100 इंडेक्स में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,10,400 पर बंद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी। वजीर तिजारत शाम कमाल खान कहते हैं दोनों मुल्कों में तिजारती ताउन से $15 अरब की मईशत का इम्कान है। मार्केट्स को जोड़ने की जरूरत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की फ्लाइट्स दोबारा बहाल होंगी। आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। तरक्की के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म का क़ायद आज़म और माओज़ेतुंग के मुजस्मों की निकाब कुशाई की तकरीब से खिताब। कीमती तोहफे पर चीन का शुक्रिया। पाकिस्तान को चीनी अवाम के लिए दूसरा घर करार दे दिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी। गढ़ी खुदा बख्श में तैयारियां जारी। जियाले मैदान सजाएंगे। जलसे से सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कुरम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ 7 रोज से एहतजाजी धरना जारी। इलाके में अशियाए खुरोनोश की किल्लत। अद्वियात, गैस और ईंधन भी खत्म। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने बच्चों की अमवात की तरदीद कर दी। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का नुमाइश चौरंगी पर दूसरे रोज भी एहतजाज। पेशावर में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। मुजाहिरीन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने पहुंच गए। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस ने रास्ता रोक लिया। बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतजाज कल तक मुअख्खर कर दिया। इसराइल की बदतरीन दहशतगर्दी। अल अदवान अस्पताल के बाहर गाड़ी पर मिसाइल हमला। 5 फलस्तीनी सहाफ़ी शहीद। एमन अल जदी अपने होने वाले बच्चे को गोद में उठाने की हसरत लिए दुनिया से चले गए। सेहूनी फौज की गजा सिटी में स्कूल पर बमबारी में 5 अफराद जान से गए। रफाह, नसीरात और अल बुरेज कैंप पर भी हमले। 24 घंटों में 30 शहादतें। रूस और यूक्रेन की जंग में शिद्दत। रूस के हमलों में 24 घंटों के दौरान 530 यूक्रेनी फौजी हलाक। रूसी फौज ने मशरकी यूक्रेन में एक शहर का कंट्रोल संभाल लिया।